Hello, my dear friend. Welcome to Gate Utter 24/7. My name is Ravi Babu, and I have done MTech from ISC Bangalore, having 12 years plus experience from many institutes all over India, or we can say almost every institute. That experience, my dear friend, I want to share with you so that your GATE examination 23 must be much easier for you. तो आप कहेंगे सर आपने जो पिक लगा रखी है पीछे उसमें चलिए आपको तो पहचानते हैं और इनको तो विश्व जानता है ना। मान लीजिए ये तो एक दो लोग जानते हैं, यहाँ तो विश्व जानता है। ओके, अगर मैं गीता सार की बात करूं तो भगवान कृष्ण ने जब गीता यानी कि कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होके जब उपदेश दिया है अर्जुन को, तो वही अर्जुन जो लगभग एक ऐसी मनोदशा हो गई थी अर्जुन की, जहां पे अर्जुन की हार लगभग निश्चित थी, और इस हार को जीतने में जो सबसे बड़ी भूमिका रही थी वो भगवान कृष्ण की रही थी। ये हम सभी को पता है। तो आपने कहा सर आज इन शब्दों का क्या पर्याय है यहां पर, क्या हम गीता सार से सफल हो जाएंगे? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं। ओके, लेकिन हाँ यार, मैं आपसे ये जरूर कहना चाह रहा हूं बेटा, गीता सार या गीता का उपदेश या भगवान कृष्ण के द्वारा कहे कुछ शब्द, ओके, कुछ वाक्य कहीं ना कहीं मानव जाति की एक जो भविष्य की रणनीति है या भविष्य के जो पहलू हैं उनको बदल सकते हैं। एक असफल व्यक्ति को कुछ दिनों कुछ महीनों में सफल बना सकते हैं। एक एक मनोदशा बिगड़े हुए व्यक्ति को बहुत सही दिशा में ले जा सकते हैं। और यही कारण है कि बेटा गीता एक एक तरीके से एक पवित्र ग्रंथ है। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे हम लोग पढ़ते नहीं, हम लोग क्या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बन चुके हैं, तो जो भी आता है उसे हम गीता सारी मान लेते हैं, लेकिन वाकई में जो गीता में लिखा है वो एक अलग ही लेवल का कंटेंट है, जिसको शायद ही इस धरती पे 0.01% लोग भी फॉलो ना करते हो। लेकिन अगर फॉलो कर ले गए कुछ रणनीतियों को तो डेफिनेटली हम किंग होंगे अपने ही फील्ड के। ओके, तो आज गीता सार को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं गेट सार में। ओके, तो गेट क्या सार है इसको समझते हैं। एंड दिस सेशन माय डियर फ्रेंड इज यूजफुल और बेनिफिशियल फॉर एवरी पर्सन। ओके, डजंट मैटर योर बैकग्राउंड इज टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। इन अदर वर्ड्स, योर स्ट्रीम इज ईसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और एनीथिंग एल्स, इवन आर्ट साइड आप क्यों ना हो, बस आप अपने फील्ड से इस चीज को रिलेट कर लीजिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं। लेकिन चूंकि मैं यहाँ पे डिस्कशन करूंगा बेटा इलेक्ट्रिकल और ईसी के रिस्पेक्ट में, तो मैं उसकी बात पहले करूंगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को नाम देते हम गेट सार। ओके, गीता सार की जगह नाम देते हैं गेट सार। तो गेट सार में मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि जब भी बेटा आप इस सेशन को देखें तो मुझे इतना बस बता दें कि सर ये जो सेशन है इसने मेरे आने वाले, खास तौर से मैं अगर बात करूं गेट 2023 की, तो मेरे आने वाले जो 40 से 45 दिन है लगभग ऑन एवरेज, आज कितनी हो गई, लगभग 19-20 दिसंबर हो गया, मान लीजिए 31 और 41 और 4 लगभग 45 डेज हैं, तो आने वाले 45 दिनों को सर हमारे बदल दिया। बस यही आज का मेरा टास्क है। मैं कोशिश करूंगा कि भगवान कृष्ण का थोड़ा सा सहारा लेके शायद आपको सफल बना पाऊं। ओके, तो देखिए, अब बस आप इतना ध्यान रखिएगा, भगवान कृष्ण की जगह आपके फैकल्टी मेंबर हैं और अर्जुन की जगह आप हो। तो देख रहे होंगे आप भगवान कृष्ण रथ चला रहे हैं, इसका मतलब भगवान कृष्ण आपको सपोर्ट तो दे रहे हैं बट इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली आप ही को करना है जो भी कुछ करना है, यानी कि आपको अर्जुन बनना पड़ेगा बॉस। ओके, आप कहेंगे सर एकलव्य बनना ज्यादा अच्छा है, तो इस समय थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि टाइम कम बचा है। अगर मैं गेट 2024 की बात करूं तो आप एकलव्य भी बन सकते हैं। ओके, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि भगवान कृष्ण की आपको सहायता या मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी चूंकि टाइम बहुत कम बचा है तो डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड यू रिक्वायर योर फैकल्टी मेंबर सपोर्ट। ओके, सो दैट यू कैन कवर योर सब्जेक्ट इन, वी कैन से इन वेरी प्रॉपर वे। ठीक है, तो चलिए, जैसे आपने देखा होगा यार, हम कभी कभी बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो डीमोटिवेट होने का क्या कारण है या हम मोटिवेटेड कैसे रहे, ओके, इन दोनों ही पहलुओं पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले जरा हम गेट सार समझते हैं। तो गेट सार बड़ी छोटी सी कहानी है सर। गेट सार की अगर हम बात करें, चाहे वो 23 हो, चाहे वो 24 हो, चाहे वो 25 हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, तो फिलहाल मैं 23 लिख लेता हूं।
सो गेट्स आर फॉर 23। ये रहे बेटा आप हो गए अर्जुन, ओके। और आपके बगल में बेटा एक सब्जेक्ट रखा हुआ है पावर इलेक्ट्रॉनिक, एक सब्जेक्ट रखा हुआ है मशीन, एक सब्जेक्ट रखा हुआ है बेटा मेजरमेंट, एक सब्जेक्ट रखा हुआ है कंट्रोल सिस्टम, एक सब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे नेटवर्क, एक सब्जेक्ट रखा हुआ है डिजिटल, एक सब्जेक्ट रखा हुआ है बेटा सिग्नल सिस्टम, एक सब्जेक्ट रखा हुआ है ईएमटी, इधर से मैथ्स है, इधर से एप्टीट्यूड है। तो इतने सारे सब्जेक्ट है और आप अकेले हैं। आपको धनुर्विद्या का ज्ञान कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो कोई भी पितामह क्यों ना हो, चाहे वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मशीन हो, पावर सिस्टम छूट गया, चाहे वो बेटा पावर सिस्टम हो, ओके, चाहे वो पावर सिस्टम हो, चाहे वो मेजरमेंट हो, चाहे वो एप्टीट्यूड हो, ईएमटी, सिग्नल सिस्टम, डिजिटल नेटवर्क कंट्रोल, व्हाट एवर सब्जेक्ट आर देयर, आपको सभी का वध करना है। वध करने का मतलब आप कैसे कर सकते हो, यू नो वेरी वेल यार, ये आपके लिए भीष्म पितामह से भी बड़े बड़े लाइक एक तरीके से योद्धा हैं, और इनको जीतने के लिए आपको अर्जुन के अंदर यानी कि खुद के अंदर भीष्म पितामह भी पैदा करना होगा, आपको द्रोणाचार्य भी पैदा करना होगा, और कहीं कहीं आपको खुद के अंदर एकलव्य भी पैदा करना होगा। जब आपके खुद के अंदर बेटा ये सारे महारथी कहीं ना कहीं किसी कोने में जन्म ले रहे होंगे या कहीं विराजमान होंगे, तभी आप इतने बड़े सब्जेक्ट्स का निधन कर सकते हैं, परास्त कर सकते हैं इनको। तो यानी कि आप एक अकेले अर्जुन, आपके अंदर इन सारे सब्जेक्ट का एक अच्छा बेहतरीन बेसिक से एडवांस लेवल का ज्ञान हो, ओनली देन यू कैन बेटा, आपको पता है आप पराजय कर सकते हैं इनको। और अगर इनकी पराजय कर दी तो आप एक शिखर पे पहुंचोगे जिसको हम बोलते हैं गेट, अभी की मैं बात करूं 23 टॉपर, गेट 23 टॉपर। तो ये एक कहानी हो गई, यानी कि आपकी कहीं ना कहीं जो भी फैकल्टी मेंबर है वो आपकी हेल्प करेंगे, ओके, डेफिनेटली टू इंप्रूव योर कंसेप्ट, ओके, टू काइंड ऑफ टू वी कैन से बेटा टू फिल्टर आउट योर डाउट्स, ओके, और वी कैन से टू सपोर्ट ऑफ योर्स एट एवरी स्टेप। तो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी फैकल्टी मेंबर मदद करेगी, जो भी आपके फैकल्टीज है। लेकिन एक बात यहां पे तय करिए, अर्जुन आप ही को बनना है, चाहे आप यहां पे एक्स फैकल्टी बैठा लो या वाई फैकल्टी बैठा लो या जेड फैकल्टी बैठा लो, लेकिन अर्जुन आप ही हो। मतलब यहां पे पोजीशन भगवान कृष्ण की जगह आप शायद किसी फैकल्टी को दे दो, लेकिन अर्जुन की जगह सिर्फ और सिर्फ आप ही को रहना है, सिर्फ और सिर्फ आप ही को रहना है। तो आपको बताएं, जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने कहा कि यार बोल लो या भगवान बोल लो, जो भी है, कि यार भगवान जी एक बात बताओ कृष्ण जी, इन्हीं लोगों से तो मैं सीखा हूं, धनुर् विद्या मैंने द्रोणाचार्य से सीखी है, भीष्म पितामह से मैंने ना जाने कितने गुण और क्वालिटीज सीखी हैं, ओके, बहुत सारे इनमें दिग्गज हैं जिनसे मैंने कुछ ना कुछ सीखा है, तो ऐसे लोगों को मैं परास्त कैसे कर पाऊंगा, ये तो मुझसे मुझसे हर लेवल में लाइक ज्यादा है, ओके। तो भगवान कृष्ण ने कहा देखो यार, सबसे पहले डर को त्यागो, डर और मोह ये सबसे बड़े अपने शत्रु हैं, काइंड ऑफ डर और मोह। तो आपको किसको त्यागना है बेटा, एक एक तरीके से आपके अंदर जो डर बैठा हुआ है, डर और मोह, इनको त्याग दो। अब आप कहेंगे डर किस बात का है या मोह किससे है, मोह है आपको सफलता से और डर है आपको असफलता से, कहीं असफल ना हो जाए इस चीज का आपको डर है, और प्यार है आपको सफलता से। सबसे पहले मेरे दोस्त आपको असफलता और सफलता के चक्रव्यूह से बाहर निकलना पड़ेगा। जब आप असफलता और सफलता के चक्रव्यूह से बाहर निकल के सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म करोगे तो जीत शायद मिल जाए, लेकिन अगर आप सफलता और असफलता के चक्रव्यूह में फंसे रहे तो शायद सफलता मिलने में बहुत देर हो जाए, ओके। आप कहेंगे सर ये कहना आसान होता है, लेकिन जब भी हम कोई काम करते हैं, कोई प्रिपरेशन करते हैं, तो हमारे सामने एक टास्क होता है, एक एम होता है। अगर वो एम नहीं है तो फिर हम कैसे मोटिवेटेड रहेंगे। माय डियर फ्रेंड, एक बात बताओ यार, अगर हम असफलता और सफलता के चक्कर में फंसे रहे तब तो हम वाकई में सफल नहीं हो पाएंगे, और अगर हम ये त्याग दें कि असफल हुए तो देखा जाएगा और सफल हुए तो अच्छा रहेगा, तो हम क्या करेंगे, हम रोज अपना काम करेंगे, हम रोज अपना कर्म करेंगे, और हर क्षण हर पल किया हुआ काम कहीं ना कहीं सफलता में या सफलता की दीवार में एक ईंट का काम करेगा। ये एक ईंट आपको हर पल लगाते रहना है, हर पल जोड़ते रहना है, ताकि जब आपकी सफलता की इमारत बने तो दुनिया उसे देखे।
इस सफलता की इमारत बनाने में सबसे बड़ा सहयोग सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। बाकी सब वर्कर होंगे जो कभी आए 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए आपका सपोर्ट किया और चले गए। नाम किसका होगा? आपका होगा। फॉर एग्जाम्पल, भाई फलाना बंदे ने ये बिल्डिंग बनाई है, ये सफलता की इमारत बनाई है। ओके, तो माय डियर फ्रेंड, फिर से मैं कहना चाहूंगा, आज आपके सारे फैकल्टी मेंबर्स आपके साथ खड़े हुए, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए, डजंट मैटर। ओके, आप डेफिनेटली कल अगर आज कहीं जुड़े हुए, कल मुझसे भी जुड़ेंगे और परसों किसी और से जुड़ेंगे, है ना? तो ये तो गीता में लिखा है यार, ठीक है, ये तो आप समझ रहे हैं ना। इसका मतलब सर, बस हमें काम करते रहना है आने वाले 45 दिनों में, और इसकी परवाह नहीं करनी है कि हम असफल होंगे या हम सफल होंगे। बड़ा अच्छा डायलॉग है नवाज सिद्दीकी का, एक मूवी का, कि यार गरीब आदमी ना ना हारता है, ना सॉरी जीतता नहीं है तो हारता भी नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ सीखता है। तो आपको अभी अपने सीखने का मूड ऑन रखना है। ओके, सो डोंट अफ्रेड माय डियर फ्रेंड, ओके, फ्रॉम द अनसक्सेसफुल थिंग, और खुशी भी नहीं मनानी है कि शायद मैं सफल हो रहा हूं। ओके, आपको अपना कर्म करते रहना है। यकीन मानिए, अगर असफल हो रहे होंगे तो सफल हो जाएंगे, और सफल हो रहे होंगे तो टॉपर बन जाएंगे। ओके, बस इतना काम करते रहना है। यानी कि आपको कहीं ना कहीं बेटा इन बड़े दिग्गजों का वध करना है। वध करने के लिए और क्या हम कर सकते हैं, वी विल डिस्कस। थोड़ा सा वेट करिए। अगर मैं बेटा ईसी ब्रांच को ले लूं, तो ईसी ब्रांच में ज्यादा चेंज नहीं है, बस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन और मेजरमेंट की जगह नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। कम्युनिकेशन, ईडीसी, एडवांस वर्जन ऑफ एनालॉग सिस्टम एंड एडवांस वर्जन ऑफ ईएमटी। तो कहीं ना कहीं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में भी महारथी मिलेंगे, बड़े बड़े भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जैसे लोग। यानी कि अगर हम इनको रिप्लेस करें तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल में इन्हें मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बोल सकते हैं। ईसी में हम इन्हें कम्युनिकेशन, ईएमटी, ओके, ईडीसी, एनालॉग एडवांस वर्जन, ये सब बोल सकते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, इतना ध्यान रखिए, अगर आपका बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल है या इलेक्ट्रॉनिक्स है, प्लीज माइंडेड कम्युनिकेशन, सॉरी, अगर सिविल है, मैकेनिकल है, इंस्ट्रूमेंटेशन है और एनी अदर स्ट्रीम है, तो आप अपने तरीके से इसको रिलेट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि मुझे आइडिया है बेटा यहाँ पे इसी इलेक्ट्रिकल का मेनली, तो मैं उन सब्जेक्ट को फोकस करके आपको समझाना चाह रहा हूँ। ओके, तो ये एक कहानी है जो आपको समझनी पड़ेगी, और ये ठानना पड़ेगा कि आने वाले 45 डेज में आपको अपना बेस्ट एफर्ट देना है। एक चीज को हटा के, असफलता और सफलता, इसको दरकिनार कर दो, और बस ये बोलो, हर पल हर मोमेंट हमें सिर्फ कर्म करते जाना है, हमें सिर्फ कर्म करते जाना है। ओके, आपने काफी बार ऐसा फील किया होगा कि जब भी मैं टीच करता हूं आपको, खासतौर से जो इसी इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट होंगे जो मुझे जानते हैं, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मैं कोशिश करता हूं हर क्वेश्चन से खेलने की, मैं कोशिश करता हूं हर क्वेश्चन में क्यूरियोसिटी डालने की, मैं कोशिश करता हूं हर क्वेश्चन को नयापन देने की, मैं कोशिश करता हूं हर पल खुद को सिखाने की या खुद से कुछ सीखने की, कि मैं खुद को कितना और इंप्रूव कर सकता हूं। और पहले मैं कोशिश करता हूं कि आप खुद को कितना मोटिवेटेड रखें, डोंट विद रिस्पेक्ट टू माय डियर फ्रेंड लर्निंग, जबकि मैं कहूंगा विद रिस्पेक्ट टू अंडरस्टैंडिंग। तो आप कितना अच्छा अंडरस्टैंड करते हैं, आप कितना अच्छा सीखते हैं, ये निर्भर करता है आप पे। ओके, तो एक तरीके से पढ़ने से थोड़ा खुद को बाइकआउट कर लीजिए, और सीखने की जो एक तरीके से रेंज है उसमें खुद को खड़ा कीजिए, क्योंकि अभी से भी अगर आप सीखना शुरू करते हैं, यकीन मानिए बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आपको अपने चीजों में देखने को मिलेगा, और आप रोज पर डे जो भी मेहनत करेंगे उससे आप सफलता के करीब पहुंचेंगे। ओके, तो चलिए मैं अगले पॉइंट पर आपको जोड़ना चाहता हूं फिर से। तो यार आपको याद हो कि एक ऐसा व्यक्ति जो लगभग युद्ध लड़ने से पहले युद्ध हार चुका था, शायद आपको याद हो, एक ऐसा व्यक्ति जो युद्ध लड़ने से पहले लगभग युद्ध हार चुका था, नाम था अर्जुन। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो ऊर्जा से भरपूर था, जो ऊर्जा से भरपूर था, जिसने बेटा एक ऐसे व्यक्ति को जो लगभग युद्ध हार चुका था, लगभग जंग हार चुका था, उसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस की, कैसे? कोई गुण नहीं, कोई ज्ञान नहीं, बस कुछ बातें बता के, कुछ मोटिवेटेड करके उसको। और वही ये अर्जुन था जो पहले बेटा धनुष उठा नहीं रहा था, और बाद में किसी को धनुष उठाने देने एक काइंड ऑफ उठाने नहीं दे रहा था। ये वही अर्जुन था। बस फर्क क्या होता है कि आपको किसने कितना बूस्ट किया है। आपके पास जो अभी है प्रेजेंट में, इसको संभालिए, पास्ट की चिंता मत करिए, भूत बीत गया है। ओके, अब उसका आप कुछ नहीं कर सकते, आप छोड़ो, ईश्वर कुछ नहीं कर सकता।
वर्तमान को संभालिए और वर्तमान को इतना अच्छा रखिए, प्रेजेंट को इतना अच्छा रखिए कि भविष्य में सूरज पक्का चमके। ओके, तो आपको सिर्फ दो चीजों पे ध्यान देना है, वर्तमान पे और भविष्य में। भूत को तो आप जानते हैं, भूतकाल को तो भगवान भी नहीं संभाल सकते। ओके, तो अभी से ये ठान लीजिए कि आने वाला हर पल आप 45 दिनों के लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी किताबों को देने जा रहे हैं और अपने अंदर एक ऐसा योद्धा हर दिन पैदा कर रहे हैं, जिनमें से या बहुत सारी योद्धा अपने अंदर पैदा कर रहे हैं, जिसमें से एक योद्धा नेटवर्क को खत्म करेगा, एक योद्धा कंट्रोल का वध करेगा, एक योद्धा पावर टर्निंग को, एक योद्धा मशीन को, एक योद्धा कम्युनिकेशन को, एंड सो ऑन। ऐसे आपको अंदर बेटा अपने अंदर 12 योद्धा प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। और ये 12 योद्धा कौन है यार? आपको अपने अंदर एक रवि प्रोड्यूस करना पड़ेगा टू हैंडल पावर टॉनिक, शायद दूसरा रवि अपने अंदर पैदा करना पड़े टू हैंडल बेटा नेटवर्क, शायद अगला और रवि पैदा करना पड़े टू हैंडल माय डियर फ्रेंड मेजरमेंट। ऐसे अपने अंदर एक और आपको शायद पर्सन हैंडल करना पड़े या इंट्रोड्यूस करना पड़े जो हैंडल करे। फॉर एग्जांपल संतन सर आपको अपने अंदर लाने पड़ेंगे सो कि आप पावर सिस्टम हैंडल कर पाए। आपको अंदर रेनू सर लाने पड़ेंगे सो दैट आप कम्युनिकेशन हैंडल कर, यानी कि आप मैंने तो वही नाम लिए जो मुझे पता है। आप जिन फैकल्टी से पढ़े, अगर आपको लगता है वो आपके कृष्ण है, तो आपको उन फैकल्टीज को अपने अंदर कहीं ना कहीं लाना पड़ेगा, पैदा करना पड़ेगा। ओके, अब ऑब्वियसली यार फैकल्टी तो आपके साथ जाएगा नहीं, तो अपने अंदर पैदा कैसे कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्त अभ्यास से, सिर्फ और सिर्फ अभ्यास से। वो एक कहावत सुनी होगी आपने, एक कुएं पे पत्थर रखा था, या एक बाहर कोई पत्थर रखा था, मान लीजिए कुएं पे नहीं, कहीं बाहर एक पत्थर पड़ा हुआ था। पत्थर को गुमान था कि मेरे ऊपर किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता है, बारिश होती है, तूफान आता है, मैं एज इट इज रहता हूं। जबकि जमीन पे फर्क पड़ता है, बारिश की बूंदें कहीं ना कहीं जमीन में गड्ढा कर देती हैं, तूफान आता है तो जमीन की कुछ लेयर हवा में उड़ जाती है, बट मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जमीन ने पत्थर से कहा, बॉस इंतजार करो, कोई ना कोई आएगा जो आप पे भी निशान छोड़ जाएगा। ओके, एक दिन क्या हुआ, गांव वालों ने उठा के उस पत्थर को बेटा कुएं के आपने देखा हुआ साइड होता वहां पे रख दिया, और लोगों ने उस कुएं में जब बाल्टी से पानी से भरना शुरू किया, ये आप जानते होंगे सारे कंसेप्ट, तो बाल्टी को रस्सी में कनेक्ट किया, और जब बाल्टी नीचे जाती थी भर के ऊपर आती थी, तो उसी पत्थर पे वो रस्सी रगड़ के बाहर निकलती थी। और ऐसा बार बार करने से 2-4 महीने या 6 महीने या साल भर के बाद देखने को मिला कि पत्थर पे तो निशान पड़ने लगे हैं। तो इसीलिए बोला जाता है रस्सी आवत जात है, सिल पर परत निशान। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं बेटा कि अभ्यास, निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। तो आपको अभ्यास करते रहना है। इन आने वाले 45 डेज में आपको हर फैकल्टी, हर एक अच्छे एक फैकल्टी मेंबर को या टीचर को या एक अच्छे सब्जेक्ट के ज्ञाता को अपने अंदर प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तभी जाके आप इतने सारे सब्जेक्ट एक कम समय में डील कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये? सिर्फ और सिर्फ अभ्यास से। तो बिना समय बिताए आप सभी लोग सिर्फ और सिर्फ अभ्यास पे जुट जाइए। रोज रोज मतलब समय बर्बाद नहीं करना बेटा, रोज अपना कंटेंट पढ़ो, रिवीजन करो, नए चैप्टर पढ़ो, अभी टाइम है, कुछ नया पढ़ लो, और पुराना वाला रिवाइज करते रहो। टेस्ट सीरीज दो हर 2-4 दिन में, वीकली टेस्ट सीरीज दो। फुल लेंथ नहीं दे पा रहे हो तो सब्जेक्ट वाइज दो, बट माय डियर फ्रेंड यू डोंट हैव परमिशन टू वेस्ट योर टाइम। ओके, तो बस इतनी सी बातें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है, ध्यान से समझिए। आपको कृष्ण बहुत मिल जाएंगे आपके लिए, यकीन मानिए आपको कृष्ण बहुत मिल जाएंगे आपके लिए, अगर आप अर्जुन हैं तो। और अगर आप अर्जुन नहीं हैं तो कृष्ण ढूंढते ढूंढते उम्र बीत जाएगी। ओके, क्योंकि आपको पता है लोग उन्हीं के साथ खड़े होते हैं जिनके साथ में कुछ बात हो। जब साथ में कोई बात नहीं होती है तो फिर लोग कट लेते हैं। तो आपको अर्जुन बनना ही पड़ेगा अगर आपको कृष्ण चाहिए तो। बहुत से लोग आपका सपोर्ट करेंगे अगर आप मेहनत करोगे, और अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो ऑब्वियसली बेटा आपसे लोग कटने लगेंगे। तो आप पहले मेहनत करना सीखो। जब मेहनत करना सीख जाओगे, अभ्यास करना सीख जाओगे, तो आप में अर्जुन की क्वालिटीज आने लगेंगी। आप कहोगे सर मैं और अच्छा सीख सकता हूं, मैं और अच्छा कर सकता हूं, मतलब मैं बेहतरीन कर सकता हूं, शायद मुझे किसी की नीड ना पड़े। ईश्वर करे ऐसा भी हो, लेकिन अभी नहीं। ये बात मैं कहना चाहूंगा 2024 के लिए, लेकिन 2023 के लिए अभी नहीं। अभी आप फैकल्टी का पूरा सपोर्ट लो। जिस तरीके से भी फैकल्टी आपके साथ खड़ा होना चाहती है उसे परमिशन दो कि सर बस आप अपने साइड से फुल एफर्ट लगा दीजिए, हम रेडी हैं टू डू एनीथिंग व्हाट एवर यू विल गाइड। ओके, चलिए बॉस, तो इतनी सारी बातें आपके साथ हो गई। मेरे हिसाब से ये सेशन आपको, आपकी अंतर आत्मा को ये जगाने में सक्षम रहा होगा कि शायद अब बचे हुए 45 दिन ही
आप अपनी पढ़ाई को दे दें। बालक बदलने वाले तो दुनिया ना मिनटों में बदल देते हैं। ना बदलने वालों के लिए एक उम्र भी कम पड़ जाती है। लोग कहते हैं ना आपने सुना होगा अक्सर कि यार बोलना तो हमें 1 साल में आ जाता है, लेकिन सही से बोलने के लिए एक उम्र भी कम पड़ जाती है। ऐसे ही बेटा अपनी चीजें होती हैं, कंटेंट होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। पढ़ने को तो हम एक सब्जेक्ट बेटा 2 दिन में भी खत्म कर सकते हैं और समझने में सदियां बीत जाते हैं। ये वही सब्जेक्ट है जिसमें एक साइंटिस्ट ने आविष्कार करके 70 साल में, 60 साल में, 40 साल में आपकी किताब में आधे पेज में एक डेरिवेशन दिया है। यानी कि आधे पेज किताब में लिखा हुआ आधे पेज का डेरिवेशन किसी एक सज्जन की, किसी एक पुरुष और महिला की, किसी एक पर्सन की लगभग 10 साल की, 5 साल की, 20 साल की, 50 साल की मेहनत है और शायद मोर देन 100 ईयर्स की मेहनत है बहुत सारे लोगों की। तो प्लीज गिव ह्यूज रिस्पेक्ट टू योर लाइक साइंटिस्ट, टू योर प्रोफेसर, टू एवरीवन जिनसे आपको सीख रहे हैं। ओके, जब आप चीजों को कल्पना करने की कोशिश करोगे कि किसी बंदे ने यार 30 साल अपनी लाइफ देके एक फॉर्मूला बनाया। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ही बोल दूं बेटा कि ओम्स ने 20 साल देके एक ओम्स लॉ बनाया। आप उसके लॉ को एक जबरदस्ती का लाइक 2-3 चीजें रट के उसके लॉ को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग बिहाइंड द फॉर्मूला, बिहाइंड द कंटेंट। और जब आप ये समझने लगेंगे तो आप अर्जुन वो वाले बनेंगे जो बेटा मछली के ना आंख में तीर मारेंगे सीधा, फिर आपको मछली दिखाई नहीं देगी। तो ऐसे क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया करिए, क्या नीड है क्या नहीं, उसके अकॉर्डिंगली खुद को ढालिए। ढालने के लिए फिर से मैं कहूंगा निरंतर अभ्यास की जरूरत है, निरंतर अभ्यास की जरूरत है, निरंतर अभ्यास की जरूरत है और कुछ नहीं मेरे दोस्त। ओके, चलिए तो मैं एक और पॉइंट आपके साथ शेयर करता हूं। जैसे ये 2 थंबनेल मैंने बनाए थे, एक तो आपको बेटा स्क्रीन पे दिख रहा होगा आज जो आपका होगा, तो एक ये बनाया था और ये मैंने कहा था बेटा डीमोटिवेटेड और मोटिवेटेड। यकीन मानिए हम डीमोटिवेटेड कब रहते हैं, जब हम अपना काम नहीं करते हैं। आप देखो ध्यान से समझो बेटा, आप जब क्वेश्चन कर रहे होगे, ध्यान से सुनना, आप जब क्वेश्चन कर रहे होगे और आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ, आप डीमोटिवेट हो गए। मैं एग्री, मैं भी हो जाऊंगा। चलिए अब मैंने क्या किया, वो क्वेश्चन नहीं हुआ तो मैंने किताबें फॉलो की, नोट्स फॉलो किए, आप पूरा एफर्ट लगा दिया, नहीं हुआ। लेकिन इस गहमा गहमी में वो बहुत कुछ सीख गया यार। अभी भी नहीं हुआ, मैं और सर्च किया, कुछ सीख रहा हूं साथ में। ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है बट कुछ ना कुछ अभी भी सीख रहा हूं। ओके, और एक पल ऐसा आया जब मुझे इसका कंक्रीट सॉल्यूशन मिला। आप सोचिए मेरे उत्साह की सीमा क्या रही होगी, शायद उसको शब्दों में व्यक्त कर पाना इम्पॉसिबल है एट दिस मोमेंट। एक ऐसा क्वेश्चन जो मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा था, मैंने मेहनत की, 4-5 घंटे इधर उधर रिसर्च मारी, इस पीरियड में मैं और भी बहुत कुछ सीखा और साथ में इसका सॉल्यूशन भी मिल गया। अगर ये करें तो ऐसा नहीं, हर सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक डायरेक्ट करिए, कुछ टॉपिक ऐसे करिए, मतलब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द टॉपिक वी हैव टू चेंज द स्ट्रेटेजी ऑफ आवर स्टडी। तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा खुद को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन सोचिए बेटा, जब क्वेश्चन नहीं हुआ था हम डिमोटिवेट हुए, हम मेहनत कर रहे थे, बगल में देख रहे थे चीजों को, धीरे धीरे डिमोटिवेशन वाली चीज गायब होने लगी क्योंकि हम खुद को इंगेज रखे हुए कहीं ना कहीं। और जैसे ही सॉल्यूशन मिला हम डिमोटिवेटेड रहे नहीं, हम मोटिवेटेड हो गए। यानी कि डीमोटिवेटेड और मोटिवेटेड के पड़ाव आते जाते रहेंगे। ये तो जिंदगानी है बॉस। स्ट्रेट लाइन आपको देखने को तभी मिलेगी जब आप इस दुनिया में नहीं होंगे। ओके, इसका मतलब डीमोटिवेशन और मोटिवेशन सर एक ही रिस्पॉन्स के 2 अलग अलग कंपोनेंट हैं, पैरामीटर है। एक रिस्पॉन्स प्लॉट करिए, उसमें कहीं डिमोटिवेशन मिलेगा, कहीं मोटिवेशन मिलेगा, कहीं डिमोटिवेशन मिलेगा, कहीं मोटिवेशन मिलेगा। बस ये ध्यान रखना, जहां डिमोटिवेशन मिले वहां पे सिस्टम को बंद मत कर देना, मतलब खुद बंद मत हो जाना, क्योंकि अगला स्टेप बेटा मोटिवेशन का मिलने वाला है। ओके, यानी कि काम करते रहो, थक गए हो, डिमोटिवेट हो गए, क्वेश्चन नहीं हो रहे, मार्क्स नहीं आ रहे, डिमोटिवेटेड हो गए, किताबें बंद कर दी। व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस यार? This really beta whatever result you are giving to your family, to your faculty member is really not acceptable। क्योंकि आप क्या किए, आप डिमोटिवेट हो गए, आप चीजों को बंद कर दिए। यही तो नहीं करना था। आप डिमोटिवेट हुए, आप खुद के अंदर और एनर्जी लाते और फिर पढ़ते, फिर आगे बढ़ते, फिर से मोटिवेशन वाला ग्राफ मिलता और यकीन मानिए फिर डिमोटिवेशन वाला ग्राफ मिलता। तो मोटिवेशन डिमोटिवेशन अपनी लाइफ के हिस्से हैं, परेशान नहीं होना है। कहना आसान होता है, करना कठिन होता है, दुनिया जानती है। मैं जब आपके सामने बोल रहा हूं मुझे भी पता है, मैं भी कई बार डिमोटिवेट हुआ, महीनों महीनों डिमोटिवेट हुआ हूं। एज आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स यार, मैंने लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रांजिएंट फेस किया, बट
हर बार उस टांजेंट से निकलने के रास्ते भी बनाए। यकीन मानिए दोस्त, मैं ना जाने कितने ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे 10-10 फैकल्टी के सामने खड़ा होके अकेले बोला हूं, भाई साहब जो लिख दिया मेरी कलम ने ना, इसको आप गलत सिद्ध नहीं कर सकते। सो अगर ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए, ऑब्वियसली इस लेवल का आपको नहीं चाहिए, बिकॉज यू आर जस्ट स्टूडेंट, आपको इतना कॉन्फिडेंस लिख दिया करना है कि सर जो मैंने आंसर लिख दिया ये गलत नहीं हो सकता। सुल्तान मूवी का एक डायलॉग बड़ा अच्छा लगता है मुझे, जब सलमान खान किसी को रिंग में लाइक पछाड़ के, क्या बोलना चाहिए, पछाड़ के या हरा के बाहर निकल आता है, तो बाहर लोग खड़े हुए बोलते हैं यार अभी तो फाइट खत्म नहीं हुई है, तो कोई बगल में खड़ा हुआ बंदा बोलता है ये सुल्तान का दांव है, अब वो उठेगा नहीं। And same approach, same topology you have to follow in your questions, my dear friend. एक बार आपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख दिया, अब दुनिया का कोई व्यक्ति उस पर क्वेश्चन मार्क ना लगा पाए और ये बोले ये एक्स पर्सन का सॉल्यूशन है, गलत हो ही नहीं सकता। तो वो कॉन्फिडेंस आपको लाना है। फिर से मैं कहूंगा, डिमोटिवेट होना लाजमी है, जेन्युइन है, जिंदगी में हमेशा होता है, लेकिन अगर उसी डिमोटिवेशन मोड में भी आप काम करते रहते हैं तो डेफिनेटली बेटा आप मोटिवेशन मोड में भी एंट्री लोगे। तो डिमोटिवेशन से घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आपका मोटिवेशन रहेगा, ओके, और मोटिवेशनल रहेगा, क्योंकि आप काम लगातार कर रहे हैं। आप डिमोटिवेट तभी हो सकते हैं जब आप काम करना बंद कर दें। ओके, होपफुली आपको ये कहानी समझ में आई होगी। ओके, तो मैं ये चाहता हूं बेटा कि गेट 2023 आपके लिए आपका आखिरी गेट एग्जामिनेशन हो। आप में से जितने लोग भी मुझे थोड़ा सा भी पसंद किए इस सेशन में, एवरीवन यू हैव टू डू सिंगल थिंग, ओनली जस्ट राइट इन कमेंट बॉक्स बेटा, यस सर वी विल गिव आवर रेस्ट 45 डेज और फुली बेटा आवर टाइम टू रेस्ट 45 डेज। आपको अपना बचा हुआ पूरा समय आने वाले लगभग 45 दिनों को देना है, बस इतनी सी बात अपने शब्दों में लिखना है। ओके, चलिए एक लास्ट थिंग मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं बेटा, कि जैसे मैंने यहां पे लिख रखा है गेट 2023 बैच, ओके सॉरी गेट 2023 के लिए, साथ में बेटा गेट 2024 बैच के लिए भी लिख रखा है। तो जितने लोग गेट 2024 के लिए सीरियस है, ईसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, all of you my dear friend, you can join GATE at a 24/7 Gurukul batch, and for that you can use my code Y503 for maximum discount and best mentorship. Okay, चलिए फिर से आखिरी में बस मैं ये कहना चाह रहा हूं बालक, जैसे मैं पढ़ाता हूं अगर आपने कभी फील किया हो वैसे अगर आप पढ़ गए, यानी कि मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं, मैं अपने बारे में बोल सकता हूं बेटा, दूसरे के बारे में नहीं, तो मैं अपने से रिलेट कर रहा हूं कि जैसे मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं, अगर उसका 30% 40% भी आपके अंदर में आ गए तो आप अपने फील्ड के बेहतरीन अर्जुन बन चुके हैं। आपको परास्त करना अब किसी भीष्म पितामह या द्रोणाचार्य की बस की बात नहीं है। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, होपफुली you have enjoyed this session or you enjoyed this session, and definitely my dear friend, upcoming 45 days you will not waste at any cost. You will utilize your upcoming every moment of your life up to 45 days. Thank you my dear friend, bye bye, take care.